Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well, you all are preparing well. So the chapter that I have come with today is metals, non-metals and alloys. We are going to cover all the PYQs. जी हम लोग PYQs कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको चैप्टर की ब्रीफिंग भी देने वाली हूँ जो कि आपको चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उससे पहले एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही जो हमने प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बनाई हैं उनको चेकआउट करते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। ग्रुप 1 आप सबको ट्रिक्स की अलग वीडियो बना चुकी हूँ, चैप्टर में भी बता चुकी हूँ, लेकिन ब्रीफिंग के लिए फटाफट से कवर करते हैं। ग्रुप 1 है एल्कली मेटल्स का। ली ना करे रब से फरियाद, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, +2 इनकी वैलेंसी होती है। बेरिलियम, ये बेटा मांगे कार स्कूटर भापरे, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 13 वैलेंसी +3, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला में। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता चुकी हूँ। तो इट इज़ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम। ग्रुप 14 वैलेंसी 4 होती है इनकी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। ग्रुप 15 -3 न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 आपका चेल्कोजेंस इनका नाम है, तो नाम सिर्फ इन दो का है या ग्रुप 16 से शुरू हो रहा है चेल्कोजेंस। ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ग्रुप 18 इनर्ट गैसेज, वैलेंसी 0, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेडन। फैक्ट्स: मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ के पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। सेकेंड मोस्ट है आयरन, ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एटॉमिक नंबर की आपको 1 से लेकर 30 तक की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। हल देखिए, हल, बक, नोफन, समास, फस्का, पक, शक्ति, वकर, मनफिको, निकूजन। शक्ति, वकर, मनफिको, निकोजन, ये मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ। हल, बक, नोफन, समास, फस्का, पक, शक्ति, वकर, मनफिको, निकोजन, ये आपकी लाइन्स हैं। आप 2 बार भी लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। 1 से लेकर 30 तक आपके एटॉमिक नंबर्स यानी परमाणु संख्या। इसी के साथ हम बात करते हैं कार्बन 14 की। मैं आपको बता दूं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स अपरूप होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। ये 14 वाला, 14 वाला रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी होता है। ये फॉसिल्स की, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कि कौन सा कितना पुराना है, कागज की एज पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। कुछ केमिकल्स, कुछ एलिमेंट्स आपके पास ऐसे हैं जिनके जो सिंबल हैं उनके लेटिन नेम से डिराइव हो रखा है। जैसे सोडियम Na, क्योंकि इसका लेटिन नेम है नेट्रियम। पोटेशियम K, क्योंकि इसका लेटिन नेम है कैलियम। आयरन Fe, फेरम। कैल्शियम का Ca होता है, लेकिन इसका लेटिन नेम समझ लो कैलिक्स। इसके अलावा कॉपर, क्योंकि इसका साइंटिफिक वो लेटिन नेम होता है क्यूप्रम, तो Cu। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एलॉयज की बात करते हैं तो ये जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा किस मेटल से मिलकर बना है। जैसे ब्रॉन्ज की बात करूँ, कॉपर और टिन से मिलकर बना है। ब्रास, कॉपर और जिंक, और इसी के अलावा डच मेटल भी इन्हीं से मिलकर बना है, बस कॉम्पोजिशन इनकी परसेंटेज अलग अलग होती है। सोल्डर, Sn और लेड, Pb, टिन और लेड। स्टील कार्बन और आयरन से मिलकर बना है। स्टेनलेस स्टील
स्टेनलेस स्टील की ट्रिक भी बताई थी, फिक्र नहीं करनी, फिक्र नहीं। जर्मन सिल्वर में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसमें सिल्वर भी होगा, सिल्वर नहीं होता, ध्यान रखना। नाम में भले ही सिल्वर आ रहा हो बट इट डजंट कंटेन सिल्वर। तो कॉपर, जिंक और निकल। जर्मन सिल्वर, इसकी ट्रिक बताई थी, आप कजन को गिफ्ट करोगे, CZN, कॉपर, जिंक, निकल। एमालगम मरकरी के साथ कोई भी मेटल मिलाओगे तो अमालगम आएगा। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? समस्थानिक या अप्रूप, जिनको समस्थानिक सॉरी, जब एक ही एलिमेंट के एटम्स हो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास, जो द्रव्यमान है, अलग अलग हो जाता है, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोबार्स, जब अलग अलग एटम हो लेकिन इनके अलग अलग एलिमेंट हो, इनका एटॉमिक नंबर भी अलग हो, परमाणु संख्या भी अलग हो, लेकिन परमाणविक भार या द्रव्यमान संख्या एक हो, तो उसको आप आइसोबार्स यानी समताप बोलते हो। चलो, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, अपरूप होते हैं? 3, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेन। दैट मीन्स कार्बन हमारी नेचर में 3 तरीके से पाया जाता है। मेटल्स की रिएक्शन पे बात करूं तो मेटल्स के साथ आप किस किस की रिएक्शन करा सकते हो, ये मैंने आपको बताया था कि मेटल की ना या तो पानी के साथ करवाओ या एसिड, HCl एसिड। तो पानी के साथ भी पहले तोड़ दो, हाइड्रोजन के साथ कराओगे, ऑक्सीजन के साथ कराओगे, फिर पानी के साथ कराओगे। हाइड्रोजन के साथ पहले करा चुके हो, फिर क्लोरीन के साथ कराओगे, और आप इसमें इसके अलावा एसिड के साथ कराओगे। ठीक है, एसिड के साथ कराओगे। मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, मेटल हाइड्राइड बनेगा। मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, मेटल ऑक्साइड बनेगा, जिसकी नेचर बेसिक होगी। मेटल्स ज्यादातर बेसिक नेचर के बनाते हैं कंपाउंड्स, या एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टीज दिखाएं। वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, सेम बेसिक नेचर के होंगे। मेटल क्लोरीन के साथ मेटल क्लोराइड बनाएगा। मेटल एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्वा रीजिया को किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है। 3:1 में 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट HNO3 का मिलाया जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें कुछ भी चीज घुल सकती है। रिएक्टिविटी सीरीज यानी प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, ये आपको याद करने के लिए ट्रिक भी बता रखी है। एक इंसान का नाम याद रखना है, मिस्टर PSBC मेजेंटल। ये एक ऐसी लाइन है जो आपको ये बताती है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। मिस्टर PSBC मेजेंटल, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, ये आ गए आपके मेटल्स। देन कम्स हाइड्रोजन। फिर CP के पास गए, CM सॉरी, चीफ मिनिस्टर के पास गए, SP के पास गए और बीच में लगाया G। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। हाइड्रोजन से पहले जितने भी होंगे वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन से बाद में जितने भी होंगे वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। कोल की बात करूँ, कोल की 4 वेराइटीज होती हैं। पीट, PL भी ये याद रखोगे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे महंगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ग्रेड का कोल होता है, सबसे लो क्वालिटी का पीट। ज़्यादातर हम लिग्नाइट और बिटुमिनस यूज़ करते हैं। लिग्नाइट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसका मॉइस्चर कंटेंट लो है, इसमें नमी की मात्रा कम है, तो इतना ज़्यादा धुआं जैसे जितना इसमें निकलेगा उतना इसमें नहीं निकलेगा। अलग अलग मेटल्स का कोरोजन संक्षारण कैसे होता है? लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसका फॉर्मूला होता है रस्ट का, Fe2O3.XH2O। और संक्षारण होता किन 2 चीज़ों से है? ऑक्सीजन या एयर इन शॉर्ट, और वाटर, या शॉर्ट में बोलूं तो मॉइस्ट एयर। कॉपर में या तो कॉपर सल्फाइड की वजह से इसका संक्षारण होगा, इसका कोरोजन होगा, ब्लैक कलर का पड़ जाता है कॉपर। और कॉपर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH(CuCO3), जिसकी वजह से ग्रीन कलर का वो हो जाता है। इन 2 चीज़ों की वजह से कॉपर का कोरोजन होता है। सिल्वर Ag2S, सल्फर की वजह से एल्यूमिनियम Al2O3।
ब्लैक कलर का पड़ जाता है। ये कुछ धातुओं के यानी ओर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लर्न कर लेना। सोडियम का रॉक सॉल्ट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयरन का हेमोटाइट, मरकरी का सिनेबार, कॉपर का कॉपर ग्लैंस और क्यूपराइट और जिंक का जिंक ब्लेंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जो ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल? क्षारीय पृथ्वी धातु नहीं, कौन सी नहीं है? ये है ग्रुप 2, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रे। ठीक है, तो इसमें से देख लो, सोडियम नहीं है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब है, सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी की सतह पर 7वें नंबर का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, ये आई डोंट थिंक किसी को पता होगा। और उन्होंने ये भी बता दिया जिसका नाम कैलियम से डिराइव है, ये आपको पता होगा, पोटेशियम, क्योंकि इसका सिंबल होता है के। विच केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35? 35 किसका? ये एटॉमिक मास है, कौन सा एलिमेंट है जिसका परमाणु भार 35 होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है, लाल भूरे रंग का एक तरल पदार्थ है, जिसमें से बहुत तेज जलने वाली स्मेल आती है। आप बस ये बताओ, मास 35, आपको मैंने ये बता रखा है कि जो मास है वो नंबर का लगभग दुगुना होता है, तो 35 का आधा करोगे तो कितना आएगा आपका? 17.5। तो अप्रोक्सीमेटली 17 उसका नंबर अगर होगा, अब आप देख लो 17। आपको सबसे सही बात ये है, आपको ना इसका नंबर पता है, ना इसका और ना ही इसका। क्लोरीन का नंबर पता है, उसका नंबर होता है 17, तो बस क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। एन इमेज ऑफ, और आपको मैं बता भी दूं, क्लोरीन का मास भी 35.5 होता है एवरेज। ये दो तरीके से मिलता है, एक आइसोटोप, एक समस्थानिक का मास होता है 35, दूसरे का 37। एन इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज शोन बाय द मैप ऑफ सिप्रस? इन तत्व में से किसकी इमेज सिप्रस के मैप में दिखाई गई थी, जहां से उसका नाम आया? सिप्रस से नाम आया क्यूप्रस, और क्यूप्रस से नाम आया कॉपर। तो सिप्रस से आप पहचान करोगे कॉपर की। Which radioactive isotope has a half-life of 5770 years, which is commonly used to estimate the age of materials like paper and parchment? कागज वगैरह की हम एज नापने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया भी था ना, कार्बन 14 हम यूज करते हैं। विच मेटल आयन रिलीज्ड फ्रॉम द टेनरी इंडस्ट्री कॉजेज एक्यूट वाटर पॉल्यूशन? देखो, चर्म शोधन, जहाँ पे जो आपको मैं बता दूं, जो एनिमल्स की स्किन है उनकी धुलाई होती है, उस इंडस्ट्री से कौन सा मेटल है जो कि एक्यूट वाटर पॉल्यूशन फैलाता है? वो कौन सा है? वो है क्रोमियम। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल मिनरल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग? वेदरिंग यानी, वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाती है। तो इनमें से कौन सा मिनरल है, कौन सा खनिज है जो वेदरिंग के टाइम पे भी स्टेबल रहता है, नहीं टूटता? सबसे स्टेबल रहता है क्वार्ट्ज। इसी के साथ वेदरिंग क्या होता है? रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे पीसेस में टूटना अर्थ के सरफेस पे, तो वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग केमिकल मेथड से हो सकती है, केमिकल की मदद से, फिजिकल मेथड से, पानी की, हवा की मदद से हो सकती है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकती है जब कोई पेड़ उगना शुरू हो जाए, रॉक्स के बीच में से अपनी जड़ें निकाल। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज द एस ब्लॉक एलिमेंट कैल्शियम डिराइव्ड? कैल्शियम का नाम बताया था आपको मैंने, कैलिक्स था। विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैज 2 आइसोटोप्स ऑफ मासेस 35 एंड 37? ग्रुप 17 का कौन सा तत्व है जिसके 2 समस्थानिक होते हैं? अभी मैंने बताया आपको, क्लोरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटलॉइड्स? इनमें से कौन से मेटलॉइड्स हैं? देखो, बोरोन, सिलिकॉन, ये मैंने ना आपको ब्रीफिंग में भी बता देती हूँ, 1 मिनट। देखो, डायगोनल चलते हैं, ये विकर्ण के रूप में चलते हैं। ये शुरू होते हैं आपके बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आर्सेनिक और एंटीमनी,
सेलेनियम और पोलोनियम, ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं, उपधातु होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम और पोलोनियम, ये सब आपके मेटलॉइड्स होते हैं। तो इनमें से बस आपको देखना है कौन कौन से उसमें दे रखे हैं। चलो, तो बोरोन है, ऑक्सीजन नहीं है डेफिनेटली, आयरन नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, एल्यूमिनियम तो मेटल है, तो बोरोन, सिलिकॉन एंड एंटीमनी। इनमें से कौन सा एलॉय, कौन सा मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन है, गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है? तो दैट इज इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम इज एन एलॉय मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ध्यान रखेंगे। ये एलॉय आपके नोट्स में नहीं है। कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा धातु है जो अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपने क्लास में पढ़ा होगा। एलोट्रोप्स, अपरूप किसके होते हैं? कार्बन के। तो कार्बन अलग अलग रूप में मौजूद हो सकता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स? आइसोटोप्स समस्थानिक की क्या विशेषता है? सेम स्थान, आइसोटोप सेम टॉप यानी सेम पोजीशन, एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑलवेज अ कॉम्पोनेंट इन एन अमालगम? अमालगम में एक चीज फिक्स होती है, क्या? मरकरी। मरकरी अमालगम में फिक्स है, बाकी कोई भी मेटल आप उसमें मिला सकते हो। ऑक्साइड्स ऑफ डैश एंड डैश डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा बनाने के लिए कौन सी दो तत्व, कौन सी दो गैसें पानी में घुलती हैं? बहुत आसान है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते हैं पानी में, क्योंकि ये आपके व्हीकल के धुएं से निकलती हैं। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग एलॉयज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक? कॉपर और जिंक से मिलकर कौन से एलॉय बनते हैं, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, कॉपर और जिंक से एक तो बनता है ब्रास, और दूसरा ब्रास के अलावा बनता है डच मेटल। तो डच मेटल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? चलिए, मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, करेक्ट है। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाने के लिए, यहां तक बिल्कुल ठीक है। नॉन मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, और उनकी नेचर बेसिक नहीं एसिडिक होती है। मैंने आपको बताया था, मेटल्स बेसिक नेचर के बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक नेचर के बनाते हैं या न्यूट्रल। On burning, metals react with oxygen to produce metal oxides which are basic in nature. Less reactive metals displace more reactive metals. गलत, जब भी रिएक्शन होती है ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कम रिएक्टिव वालों को डिस्प्लेस करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहली, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो पहले तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, वो गुण जिसके द्वारा उन्हें वो पतली पतली चादर बनाई जा सकती है उनको आघात वर्धनीयता बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला, जिससे हम पतले वायर्स बना सकते हैं उसको डक्टिलिटी यानी लचीलापन बोलते हैं, भी ठीक है। तो दोनों ठीक है, गलत कोई सी भी नहीं है, नीदर वन नॉर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम? इनमें से कौन सा लिक्विड गोल्ड और प्लेटिनम तक को अपने अंदर घुला सकता है? आप सोचो, गोल्ड और प्लेटिनम कभी नहीं खत्म होते, कभी नहीं घुल सकते। वो क्या है? एक्वा रिजिया। बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है एल्कली मेटल्स के रिगार्डिंग यानी ग्रुप 1 मेटल्स के रिगार्डिंग? सारे के सारे सिल्वरी वाइट सॉफ्ट होते हैं और लाइट कलर के होते हैं। पहली बात, यही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लाइट कलर के, सॉरी हाँ, लाइट कलर के होते हैं और सॉफ्ट कलर के होते हैं और लाइट मेटल्स होते हैं, हल्के होते हैं। द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एल्कली मेटल्स आर कंसिडर्ड लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम, बिल्कुल, क्योंकि जब ऊपर से नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन खुद से निकल जाएगा, आपको हीट देने की जरूरत ही नहीं है उसको निकालने के लिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे पहले वाली क्लास में, तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये भी ठीक है। ऑल द एल्कली मेटल्स हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो ऊपर के 3 में, ये तो ऐसा दे दिया ग्रुप 1 की वैलेंसी +1 होती है ना, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी गलत है? मेटल्स कुकवेयर बनाने के काम आते हैं, मतलब कि खाने के बर्तन, बिल्कुल ठीक है। ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स बनाने के काम आते हैं, बिल्कुल ठीक है। लिविंग बींग्स इनहेल मेटल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं हम मेटल्स को, धातुओं को भी लेते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, गलत स्टेटमेंट है। चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आपको याद तो है PSBC मेजेंटल, पोटेशियम इसमें है ही नहीं। फिर सोडियम, सोडियम इसमें है, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इनमें से स्टेटमेंट बताओ जो गलत है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल बेसिक ही बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। नॉन मेटल्स आर मेलिएबल, अधातुएं निंदनीय, ये निंदनीय नहीं है, अगात वर्धीय करेक्ट आंसर है कि नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होती है, यही इनकरेक्ट आंसर है। कौन से मेटल्स ठंडे पानी के साथ एकदम रिएक्शन करते हैं? देखो मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ठंडे के साथ रिएक्शन कर लेंगे, जो मीडियम में आएंगे वो गर्म पानी के साथ, जो लो रिएक्टिव होंगे वो भाप के साथ रिएक्शन करेंगे। तो बिल्कुल टॉप पे कौन है? पोटेशियम और सोडियम, वो ही ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। और ये रिएक्शन इतनी तेज होती है कि एकदम आग पकड़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैविंग एटॉमिक नंबर 3, इनमें से किसका एटॉमिक नंबर 3? अगर मैं आगे का ना भी पढ़ूं तो आपको यहाँ से आंसर पता लग जाना चाहिए किसका एटॉमिक नंबर 3 है। हल, HHL, L से लिथियम, लिथियम इज द करेक्ट आंसर। बाय द वे लिथियम सॉफ्ट होता है, सिल्वरी मेटल होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत कम डेंसिटी है, इसके अलावा पानी के साथ रिएक्शन करते ही आग पकड़ लेता है। चलो ये रटने वाला आ गया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस एंड देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है अगर मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो ये मुझे आपको बतानी है। तो इन्होंने बोला एल्यूमिनियम की अगर टेम्परेचर देना है तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, इस तरीके से सबकी दे रखी है, बताओ किसकी इनकरेक्ट है, राइट। तो पहली बात तो पानी की इनकरेक्ट है, पानी की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, सबसे ज़्यादा, लगभग 4 या 41,000 के करीब, 4,000 के करीब, 4100 के करीब होती है इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अभी आपको पता लग जाएगा, आई थिंक मैंने डाल रखी होगी इसके अंदर। तो वाटर की मैं आपको 4186 इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी। वाटर की सबसे हाईएस्ट है, लर्न कर लेना, 4186। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ विच मेटल ऑन हीटिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 357 डिग्री सेल्सियस गो फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। इनमें से किसके पार्टिकल्स अगर आप उसको 357 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे वो लिक्विड से स्टेट में, गैस में चली जाएगी। पहली बात, मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, तो एक ही मेटल लिक्विड स्टेट में है, दैट इज मरकरी, मरकरी इज द करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ विच एलिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एंग्लो सेक्शन वर्ड एंड इट्स सिंबल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑरम। देखो ऑरम से AU बना और AU होता है गोल्ड का, सिंपल। विच मेटल सल्फेट कंपोज्ड ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट। इनमें से कौन सा है जिसमें पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और सल्फेट भी है। इसी के साथ इनका रेशो 1:1:2 है। ओके देखो एल्यूमिनियम और सल्फेट होता है फिटकरी में, एलम में, पोटेशियम डाल दिए तो पोटेशियम जो पोटैश एलम होती है वो बन जाती है। और एस्ट्रीजेंट, जब भी एस्ट्रीजेंट के रूप में, मतलब आप कह सकते हो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें यूज कर रहे हो तो एलम ही होगी डेफिनेटली। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ, ओजोन किसका एलोट्रोप होगा? ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ऑक्सीजन का ही एलोट्रोप होगा, अप्रूप होगा। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ लिथियम न्यूक्लियस। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, परमाणु संख्या 3, और जितनी परमाणु संख्या उतने ही प्रोटॉन्स, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। इनमें से कौन सा ब्राउन कोल होता है? दैट इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। मैं आपको बता दूं सॉफ्ट और ब्राउन सेकेंड नंबर का होता है PlBa में, दैट इज लिग्नाइट, सिंपल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी बताओ।
देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आप कह सकते हो एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सॉफ्ट नहीं है, पानी में नहीं घुलेगा, बस इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज कीसेराइट एज इट्स ओर, इनमें से किसका ओर का नाम कीसेराइट होता है, एस्क का नाम कीसेराइट, तो मैग्नीशियम का जो ओर एस्क होता है उसका नाम कीसेराइट होता है, लिख भी रखा है। आइडेंटिफाई द एलॉय अमंग द फॉलोइंग ऑफ विच लेड इज अ कंपोनेंट, इनमें से किस मिश्र धातु में लेड मिलता है, सोल्डर में, निकेल तो आपका है ही नहीं, एलॉय नहीं है, मिश्र धातु ही नहीं है, सोल्डर में आपका लेड मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इनमें से किसका आप यूज करते हो एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, तो इसमें यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर्स का, अर्धचालकों का, ये लिखा भी हुआ है, गैलियम इज द ओनली वन सेमीकंडक्टर प्रेजेंट हियर। इनमें से कौन सा मेटल है जो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और ब्राउन सरफेस खोकर ग्रीन कोट बनाएगा, तो ग्रीन कलर का कौन सा मेटल हुआ था, सिर्फ एक था, कॉपर, और फॉर्मूला क्या था, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH2.CuCO3। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स नहीं दिखाते, दे लुक डल, ये ही नहीं दिखाते, दे ऑल आर शाइनी, सब शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका नंबर होता है 99, और ये आइंस्टीन के नाम पर है, तो इसको जरूर एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे तो लर्न कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार, आइसोबार की जोड़ी, आपको मैं बताऊं एक ही आइसोबार मैंने आपको एग्जाम्पल में करा रखे हैं, क्लास में करा रखे हैं, और वही पूछे जाते हैं, आर्गन और कैल्शियम, दैट्स इट, दोनों का नंबर मास 40 होता है। विच इज द रेयरेस्ट एलिमेंट, इनमें से सबसे ज्यादा कम मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है, एस्टेटीन, सबसे रेयरेस्ट दुर्लभ तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर में अगर आपको मरकरी, पारे की जगह कुछ और यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज करोगे गैलिंगस्टैन, सिंपल। इनमें से ऐसा कौन सा अकेला मेटल है जो एंटीबैक्टीरियल है, यानी जिसपे बैक्टीरिया सबसे कम लगेगा, दैट इज कॉपर, इसीलिए कॉपर के बर्तन भी हम पहले यूज करते थे। कंस्टेंटिन इज एन एलॉय ऑफ, कंस्टेंटिन किस किस का एलॉय है, तो मैं आपको बता दूं कॉपर और निकेल का एलॉय है कंस्टेंटिन। तो गाइज ये थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई होप आपको थोड़ा सा रिफ्रेश हुई होगी आपकी मेमोरी इस चैप्टर से रिलेटेड। दैट्स इट फॉर टुडे। हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप डेफिनेटली टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो बैचेस अवेलेबल हैं उनमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट चैप्टर। That's it guys, thank you so much, have a good day and goodbye.